प्यारे बच्चों, मार्च माह में क्लास 12 का फाइनल एग्ज़ाम होना है और बाज़ार में विभिन्न गेस्ट पेपर आ चुके हैं। हम लोग इंग्लिश कोर का मॉडल सेट 1 कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग इंग्लिश कोर मॉडल सेट 2 के प्रश्नों को देखेंगे। ये सारा क्वेश्चन बाज़ार में आए हुए गेस्ट पेपर से है। JCERT द्वारा अभी मॉडल प्रश्न पत्र जारी नहीं किया है, तो देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अपने चैनल DRGP 82 पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बच्चों तक यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो हम लोग देखेंगे सेक्शन 1 में क्या है। इस कहानी को पढ़ना है और इससे जुड़े हुए सवाल का आंसर देना है। तो कहानी कह रहा है कि बहुत से लोग मानते हैं कि विज्ञान और धर्म एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन उनका नोटेशन गलत है। वस्तुतः दोनों एक दूसरे से सहसंबंधित है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विज्ञान और धर्म की पद्धति भिन्न भिन्न है। विज्ञान की विधि अवलोकन, प्रयोग और अनुभव है। विज्ञान इसे पूर्णता की ओर और प्रगतिशील मार्च का सहारा लेता है। धर्म के नियम ज्ञानियों की आस्था, अंतर्ज्ञान और बोले गए शब्द है समान तौर पर, जबकि विज्ञान का झुकाव कारण और तर्क संगतता की ओर है। अध्यात्मवाद धर्म का सार है। पहले के समय में जब मनुष्य पृथ्वी पर अवतरित हुआ तो प्रकृति के हिंसक और शक्तिशाली पहलुओं को देखकर वह भयभीत हो गया। कुछ मामलों में प्रकृति की विभिन्न प्राकृतिक वस्तुओं की उपयोगिता ने मनुष्य को अभिभूत कर दिया। इस प्रकार प्रकृति, अग्नि, सूर्य, नदियों, चट्टानों, पेड़ों, सांपों आदि की शक्तियों की पूजा शुरू हुई। पवित्र शास्त्र उन लोगों द्वारा लिखे गए थे जिन्होंने बाहरी प्रकृति और अपने आंतरिक स्व के बीच सामंजस्य विकसित किया था। उनका उद्देश्य मानव आत्मा और मन को उत्पन्न और मुक्त करना था, लेकिन पुरोहित वर्ग ने अपने लाभ के लिए शास्त्रों के ज्ञान और व्याख्या का एकाधिकार अपने ऊपर ले लिया। इस प्रकार पूरी मानव जाति जंजीरों में जकड़ी हुई थी। सत्य की धज्जियां उड़ाई गई और प्रगतिशील, उदारवादी और सच्चे विचारों या संदेह और संदेश व्यक्त करने वाले विचारों को दबा दिया गया और उनके धारकों को दंडित किया गया। इन कठिन परिस्थितियों में ही विज्ञान मानव जाति के रक्षक के रूप में उभरा, लेकिन इसका मार्ग सुगम और सुरक्षित नहीं था। वैज्ञानिक और मुक्त विचारकों को प्रताड़ित किया गया। कोपरनिकस, गैलीलियो, ब्रूनो और अन्य लोगों का यही भाग था, लेकिन साथ साथ विज्ञान ने जमीन हासिल की। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा प्रकृति की शक्तियों की पूजा करने के क्या कारण थे। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। पूजा मानव आत्मा और मन को उत्पन्न और मुक्त करती है। दूसरा क्वेश्चन है, परिच्छेद के अनुसार विज्ञान और धर्म दोनों क्या है। तो कर्मचारी पूछताछ के विभिन्न तरीके हैं। तीसरा है, पवित्र शास्त्रों के लेखकों का उद्देश्य क्या था। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, मानव आत्मा और मन को शिक्षित और उत्पन्न करना। चौथा नंबर क्वेश्चन है, परिच्छेद के अनुसार वर्तमान समय में आवश्यकता है तो क्या है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, विवेकपूर्ण ढंग से विज्ञान और सत्य के सिद्धांतों को मिलाएं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, परिच्छेदन में ऐसा क्यों कहा गया है कि विज्ञान मानव जाति के रक्षक के रूप में उभरा। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, मनुष्य धार्मिक रूढ़िवादिता द्वारा जंजीरों में बंधा हुआ था। छठा आपका सत्य था। तो सत्य क्या था। तो उपहास किया हुआ, प्रगतिशील दोनों था, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही है। सातवां नंबर क्वेश्चन है, पैरा 2 में प्रयुक्त विश्वास शब्द का परिवाची शब्द ज्ञात कीजिए। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, आस्था। अब अगला जो है 8 से 12 तक, इसमें भी आपको कहानी पढ़ना है, इससे जुड़े सवाल का आंसर देना है। एकार्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी एड्स नवीनतम चिकित्सक त्रासदियों में से एक और प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता बन गई है। 1981 से पहले यह नतीजा था कि अब भी इसके बारे में बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। यह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि HIV ह्यूमन इम्यून डिफिशिएंसी वायरस नामक वायरस के कारण होने वाली स्थिति है। यह खुद को मानव कोशिका की आनुवांशिक सामग्री से जोड़ लेता है और इसे संक्रमित कर देता है। मानव शरीर 3 तरह से HIV से संक्रमित होता है। एक, संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध, रक्त या रक्त उत्पादकों के संचार के माध्यम से प्रेषित होता है,
और HIV संक्रमित माँ द्वारा नवजात बच्चे को जन्म से पहले, उसके दौरान के बाद में प्रेषित किया जाता है। एक बार जब व्यक्ति संक्रमित हो जाता है तो व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और अंत में वह किसी भी बीमारी का शिकार हो जाएगा। एड्स का कोई इलाज नहीं है और अभी तक जियो वैक्सीन है जो HIV संक्रमण को रोक सकती है। एड्स से दूर रहने और HIV संक्रमण को रोकने का एकमात्र तरीका मनुष्य को सुरक्षित व्यवहार है। खून चढ़ाने से डिस्पोजल सिरिंज के इस्तेमाल पर ध्यान देना चाहिए। अब इसका क्वेश्चन है 8वां, नवीनतम चिकित्सा त्राहिद एड्स को प्रभावित करती है किस तरह? तो तीसरा ऑप्शन सही है, प्रतिरक्षा प्रणाली। 9वां है, एड्स नामक विषाणु का कारण होता है तो क्या है? HIV, पहला ऑप्शन है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, एड्स से दूर रहने का एक ही उपाय है, क्या है? तो सुरक्षित व्यवहार, तीसरा ऑप्शन सही है। फिर 11वां है, रक्तदान में किस बात पर ध्यान देना चाहिए? तो इसका दूसरा ऑप्शन है डिस्पोजल सिरिंज का उपयोग करके। फिर है 12वां, क्या डिस्पोजेबल शब्द का अर्थ क्या होता है? तो प्रयोग के बाद फेंक देना। प्रयोग के बाद क्या होता है इसका अर्थ? फेंक देना। अब अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, फ्रांज ने स्कूल पहुंचने पर क्या पाया? तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, अजीब वैराग। 14 नंबर क्वेश्चन है, हैमेल ने कितने वर्षों तक स्कूल की सेवा की? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 40 वर्ष तक। 15 है, साहिब ए आलम का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है चौथा ब्रह्मांड के भगवान। 16 नंबर क्वेश्चन है, साहेब कहाँ कार्यरत है? तो पहला ऑप्शन सही है, सीमापुरी में एक चाय की दुकान पर। 17 नंबर क्वेश्चन है, डीप वाटर के लेखक कौन है? तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, विलियम डगलस। 18 नंबर क्वेश्चन है, योकीमा कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन में, US सिटी में। 19 नंबर क्वेश्चन है, फेरी वाले को आश्रय किसने दिया? तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, पुराना क्लॉस्टर ने दिया था। फिर 20 नंबर क्वेश्चन है, इंडिगो के लेखक कौन है? तो इसका लुई फिशर है। 21 नंबर क्वेश्चन है, चंपारण नीति के बटाईदारों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, इंडिगो उगाने के लिए मजबूर किया गया। 22 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेटा गार्बो कौन थी? तो एक स्वीडिश अभिनेत्री, ऑस्कर विजेता। 23 नंबर क्वेश्चन है, VS नॉयपॉल साक्षात्कार के बारे में क्या सोचते हैं? तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, घायल होना। 24 नंबर क्वेश्चन है, इको की किताब किस उम्र में प्रकाशित हुई थी? तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, 22 वर्ष की आयु में। 25 नंबर क्वेश्चन है, पाठ में प्रयुक्त साहित्यिक उपकरण कौन है? तो इसका पहला ऑप्शन सही है, लांछनिक भाव और कठबोली। 26 नंबर क्वेश्चन है, सोफी का बड़ा भाई कौन है? तो पहला ऑप्शन सही है, ज्योफ एक प्रशिक्षित मैकेनिक था। फिर है 27 नंबर क्वेश्चन, माई मदर एट 66 शीर्षक का क्या मतलब है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, कवियों को अपनी बूढ़ी माँ को खोने का डर है। 28 नंबर क्वेश्चन है, दौड़ते हुए पेड़ क्या दर्शाते हैं? तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, मनुष्य के जीवन में बचपन से वृद्धावस्था की ओर तेजी से बढ़ता परिवर्तन। 29 नंबर क्वेश्चन है, कवि और कौन सी स्वतंत्रता चाहता है कि झुंगी के बच्चे आनंद ले? तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, ज्ञान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 30 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य प्रकृति से क्या सीख सकता है? तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मौन रहकर काम करना। 31 नंबर क्वेश्चन है, एंडीमियन कौन है? तो ये दूसरा ऑप्शन सही होगा, एक युवा चरवाहा। 32 नंबर क्वेश्चन है, सड़क के किनारे किसने और कहाँ खड़ा किया? तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, गरीब ग्रामीण लोग गांव में बने। फिर है 33 नंबर, आंटी जेनिफर की टाइगर्स कविता किस मुद्दे को संबोधित करती है? तो इसका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा,
विवाहित जीवन की बाधाएं एक महिला अनुभव करती है। 34 नंबर क्वेश्चन है, जागृत स्वप्न मनोकामना पूर्ति का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है एक सुखद इच्छा जो वर्तमान को भूल जाती है। 35 नंबर क्वेश्चन है, चार्ल्स की पत्नी कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लुइसा। 36 नंबर क्वेश्चन है, द टाइगर किंग के लेखक कौन है? तो इसका पहला ऑप्शन सही है, रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति। फिर 37 नंबर क्वेश्चन है, दुरेसानी कौन थे? तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, एक लालची महिला, एक उच्च पद के ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी। 38 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे संरक्षित स्थान अटलांटिका की यात्रा का उद्देश्य क्या है? तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन के प्रति युवा मन को संवेदनशील बनाना। 39 नंबर क्वेश्चन है, हाना ने डॉक्टर साइडियो की मदद कैसे की? तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, नर्स के रूप में काम करके। और 40 नंबर क्वेश्चन है आपका, जादूगर ने रोजर अस्किंग की मदद कैसे की? तो इसका चौथा ऑप्शन हो जाएगा यस सब, मतलब जादू की छड़ी से जप करने से और उसे दुर्गंध से छुटकारा दिलाने में मदद करके। तो चौथा ऑप्शन सही है। अब है आपका अगला, पैसेज को पढ़ना है, 1 से 5 तक के सवाल के आंसर देना है। तो पैसेज कह रहा है, लगभग 100 साल पहले जब कोई भी ऑपरेशन किया जाता था तो रोगी को दर्द होता था। जब उसे लगता था कि सर्जन ने उसके मांस को काट दिया है, लेकिन अब बिना दर्द के गंभीर ऑपरेशन किए जा चुके और हजारों लोगों की जान बचाई जा चुकी। जेम्स सिम्पसन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्लोरोफॉर्म की दर्द निवारक शक्ति की खोज किया और उसका उपयोग किया। जेम्स का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, इसलिए लड़कपन में उन्हें न केवल छुट्टियों के दौरान अपने पिता की मदद करनी पड़ती थी बल्कि गांव के डॉक्टर की भी मदद करनी पड़ती थी। इसलिए अस्पताल में इलाज के लिए आए लोगों की भयंकर पीड़ा से वह सहम गया। अब उसने अपने जीवन का लक्ष्य ऐसी नई खोजों की खोज करना बना लिया जो इतने दर्द को रोक सके। सिम्पसन ने कई प्रयोग किए और अंततः क्लोरोफॉर्म की खोज की। अब मरीज को ऑपरेशन का डर नहीं है। तो ये था कहानी। अब इसका पहला क्वेश्चन है, भूतकाल में जब कोई ऑपरेशन किया जाता था तो मरीजों को आंसू की तरह दर्द क्यों होता था? तो इसका आंसर है, पहले मरीजों को ऑपरेशन के समय भयानक दर्द का सामना करना पड़ता था क्योंकि उन्हें लगता था कि सर्जन ने उसके मांस को काट दिया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी? तो जेम्स सिम्पसन ने क्लोरोफॉर्म की खोज की थी। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, उसने अपने लड़कपन में क्या किया? तो बचपन में वे छुट्टियों में गांव के वैद्य की सहायता किया करते थे। चौथा नंबर क्वेश्चन है, किस बात से उसे डरा दिया? तो अस्पताल में इलाज के लिए आए लोगों की भयंकर पीड़ा ने से वह सहम गया था। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, उसने अपनी खोज कैसे की? तो सिम्पसन ने कई प्रयोग किए और अंततः क्लोरोफॉर्म की खोज की। अब सेक्शन बी कह रहा है कि छठा नंबर क्वेश्चन है, तुम्हें विद्यालय के खेल के मैदान में एक महंगा ज्यामिति बॉक्स मिला है। स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए अधिकतम 50 शब्दों में नोटिस का मसौदा तैयार करें। आप रानी 12वीं कक्षा डीएवी पब्लिक स्कूल रांची के हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डीएवी पब्लिक स्कूल रांची। सूचना 21 फरवरी 2023। एक ज्यामिति बॉक्स मिला। कल 8वें पीरियड के दौरान स्कूल के खेल के मैदान में एक लाल रंग का फेबलर कैंसल ज्योमेट्री बॉक्स मिला है। मालिक कृपया 6वीं और 7वीं अवधि के बीच अपनी कक्षा में अधोहस्ताय से संपर्क कर सकते हैं। रानी 12वीं कक्षा सी। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आप अमन अदिति भारत स्कूल रांची में पढ़ रहे हैं। आपके विद्यालय की ओर जाने वाली सड़क बहुत भीड़ भाड़ वाली और गड्ढों से भरी है। छात्र और अभिभावक अक्सर जाम में फंस जाते। कई बार ज्ञापन देने के बावजूद सरकार ने सड़क की हालत सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक को पत्र लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत स्कूल रांची 23 मार्च 2023। संपादक हिंदुस्तान टाइम्स रांची। श्रीमान, विषय सर्कुलर रोड पर ट्रैफिक जाम।
मैं आपके समाचार पत्र के माध्यम से भारत स्कूल तक जाने वाली सड़क की जर्जर स्थिति की ओर संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पूरा सड़क सकरा भीड़ भाड़ वाला और कई गड्ढों से ढका हुआ। इससे अक्सर जाम लग जाते हैं और स्कूल के स्टाफ व छात्रों को परेशानी होती है। सुबह और दोपहर दोनों समय स्कूल बसों के निकलने में काफ़ी समय बर्बाद होता है। स्कूल ने स्थानीय अधिकारियों को कई शिकायतें दर्ज की है, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। मानसून के दौरान स्थिति और ख़राब हो जाती है। पैदल चलने वालों के लिए यह खतरा बन सकता है। स्कूली छात्रों की ओर से मैं अधिकारियों से इस स्थिति को सुधारने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं। सड़क की स्थिति में सुधार से यातायात की भीड़ कम होगी और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। आपका अपना एक आदमी, अमन। 8वां नंबर क्वेश्चन है, आप पूर्वा पार्थ अपने विद्यालय डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सांस्कृतिक सचिव हैं। आपके विद्यालय द्वारा सप्ताह भर चलने वाली संगीत और नृत्य उत्सव का आयोजन किया गया था। अपने विद्यालय की पत्रिका के लिए 100 से 125 शब्दों में एक रिपोर्ट लिखिए, विवरण का आविष्कार भी करें। तो इसका हो जाएगा संगीत और नृत्य पर्व पूर्वा सांस्कृतिक सचिव डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल रांची। 26 मार्च 2023 हमारे स्कूल ने एक सप्ताह तक चलने वाले संगीत और नृत्य उत्सव का आयोजन किया है, जो 18 अगस्त को शुरू हुआ और 26 मार्च को समाप्त हुआ, जिससे हमारे शहर के 15 स्कूलों ने भाग लिया। यह एक महान संगीत और नृत्य कार्यक्रम था, जिसने भारतीय सांस्कृतिक संगीत और लोक कथाओं और पश्चिमी संगीत और नृत्य रूपों की एक विस्तृत विविधता देखी गई। सप्ताह भर चलने वाले इस उत्सव के दौरान हमारे स्कूल में कई प्रतिभागियों और कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था और इसमें प्रसिद्ध संगीतकारों और प्रतिष्ठित नर्तकियों ने भाग लिया था। इस उत्सव के समापन के दिन शास्त्रीय और पश्चिमी नृत्य और संगीत का एक अद्वितीय संयोजन को प्रदर्शित करने वाला 2 घंटे का कार्यक्रम रखा गया था। यह सभी संगीत और नृत्य प्रेमियों के लिए खुशी की बात थी और हमारे त्यौहार का मुख्य आकर्षक भी था। अब 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि चंपारण में गांधी जी ने किसानों की किस प्रकार मदद की। तो इसका आंसर है, चंपारण में किसानों का ब्रिटिश जमींदारों द्वारा शोषण किया जा रहा था। गांधी जी उनके नेता के रूप में खड़े हुए। अपने साहसिक प्रयासों और सविनय अवज्ञा के माध्यम से उन्होंने चंपारण में गरीब किसानों को अन्याय और शोषण के खिलाफ लड़ाई जीतने में मदद की। गांधी जी ने उनके सांस्कृतिक और सामाजिक उत्थान के लिए भी काम किया। उन्होंने 6 गांवों में प्राथमिक विद्यालय खोले। उनकी पत्नी कस्तूरबा ने ग्रामीणों को व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ सामुदायिक स्वच्छता के नियम सिखाए। 10वां नंबर क्वेश्चन है, बर्लिन से क्या ऑर्डर आया था जिसने फ्रांस और अल्सेस के लोगों को प्रभावित किया। तो इसका आंसर है, प्रशिया ने युद्ध में फ्रांस के 2 जिलों अल्सेस और लोरेन पर अधिकार कर लिया था। जर्मनी की राजधानी बर्लिन से आदेश आया था कि उसके बाद इन दोनों फ्रांसीसी जिलों के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। जब फ्रांस और अन्य लोगों को यह खबर मिली तो वे भावुक हो गए। यहाँ तक कि गांव वाले भी स्कूल के शिक्षक एम हेमेल द्वारा दिए गए फ्रेंच के अंतिम पाठ में शामिल हुए। उन सभी को यह सोचकर अफसोस हुआ कि उन्होंने अपनी भाषा सीखने का उचित ध्यान नहीं दिया। 11 नंबर क्वेश्चन है, कांच की चूड़ियों के उद्योग में काम करने के खतरों का उल्लेख करें। तो कांच की चूड़ियों के उद्योग में काम करने के खतरे हैं। पहला, कर्मचारी उच्च तापमान वाली कांच की भट्टियों के आसपास काम करते हैं। वे हवा और प्रकाश के बिना गंदी कोशिकाओं में काम करते हैं या उसके लिए अस्वास्थ्यकर है। दूसरा है, चूड़ियाँ के कांच की पॉलिश करने से धूल पैदा होती है। यह धूल के कारण धीरे धीरे मजदूरों की आंखों की रोशनी चली जाती है, वे अंधे हो जाते हैं। तीसरा है, कार्यकर्ता रंगीन कांच के टुकड़ों को ब्लेड करते हैं। वे यह काम अपनी अंधेरी झोपड़ियों में टिमटिमाते तेल के दियों की मंद रोशनी में करते हैं, जिससे उसकी आंखों की रोशनी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और लास्ट पॉइंट है, उनमें से अधिकांश वयस्क होने से पहले ही अपनी दृष्टि खो देते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन है, डगलस ने कैसे पक्का किया कि उसने पुराने आतंक पर जीत हासिल की। तो इसका आंसर है, लेखक तैरना सीख चुका था, लेकिन
वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि उसने अपने पुराने आतंक पर विजय प्राप्त कर ली है। उसने पानी के अपने डर पर काबू पाने का फैसला किया, इसलिए वह न्यू हैम्पशायर में वेंटवर्थ झील गए, ड्रैक्स द्वीप समूह में एक गोदी से गोता लगाया और झील के उस पार 2 मील तैरकर स्टैम्प एक्ट द्वीप पहुंचे। जब वह झील के बीच में था तो वह थोड़ा डर गया। अगले दिन उसने कपड़े उतारे, वार्म लेक में गोता लगाया और तैरकर दूसरे किनारे और वापस चला गया। वह खुशी से चिल्लाया और गिलबर्ट पिक से प्रतिध्वनि लौटा दी। इस प्रकार डगलस ने अपने पुराने आतंक पर विजय प्राप्त की। 13 नंबर क्वेश्चन है, क्या आपको कहानी में समय और स्थान का प्रतिच्छेदन दिखाई देता है? तो कहानी द थर्ड लेवल लगातार अतीत और वर्तमान के बीच झूलती है। अतीत ग्लेसबर्ग नाम के एक स्थान के बारे में है और वर्तमान न्यूयॉर्क के बारे में बताता है। कथाकार आधुनिक जीवन की असुरक्षा और भय के बीच न्यूयॉर्क में रहता है। वह पाता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का तीसरा स्तर 1894 का एक स्थान। हम लगातार न्यूयॉर्क में ग्लेसबर्ग और आधुनिकता से पुरानी दुनिया की ओर बढ़ते रहते हैं। इस प्रकार कहानी से स्पष्ट रूप से समय और स्थान का एक चौराहा है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, बाघ राजा के अंतिम भाग के बारे में जोशियों की क्या भविष्यवाणी थी? यह सच कैसे हुआ? कहानी के संदर्भ में वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, शाही जोशियों की भविष्यवाणी थी कि बाघ राजा एक बाघ द्वारा मारा जाएगा। अपने बेटे के जन्मदिन पर उसने एक लकड़ी का खिलौना टाइगर खरीदा। एक दिन वह राजकुमार के साथ लकड़ी के इस बाघ के साथ खेल रहा था। लकड़ी के बाघ की खुरदरी सतह थी और लकड़ी के नुकीले टुकड़े थे। ऐसा ही एक टुकड़ा उसके हाथ में चुभ गया। अंततः यह संक्रमण जानलेवा साबित हुआ। वह एक बाघ द्वारा मारा गया था, हालांकि वह लकड़ी का था। इस प्रकार भविष्यवाणी सच साबित हुई। 15 नंबर क्वेश्चन है, हाना का एक चरित्र चित्रण कीजिए। तो हाना कहानी के नायक डॉक्टर सादाओं की पत्नी है। वह एक प्यार करने वाली पत्नी और माँ है। वह एक अच्छे इंसान के रूप में हमारे सामने आती है। उसके पास एक सहानुभूतिपूर्ण हृदय है। अपने दरवाजे पर एक घायल व्यक्ति को देखकर उसे उस पर दया आती है। वह एक घायल दुश्मन को शरण देने के लिए अपने पति के फैसले से सहमत है। कमज़ोर दिल की महिला होने के नाते वह घायल दुश्मन सैनिक की सर्जरी के दौरान अपने पति की मदद करती है। इस प्रकार हाना एक प्रशंसनीय महिला है। 16 नंबर क्वेश्चन है, एम हेमल का एक संक्षिप्त चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसका आंसर है, एम हेमेल फ्रांस के अल्सेस जिले के एक गांव में फ्रेंच भाषा के शिक्षक थे। वह उस गांव में पिछले 40 वर्षों से फ्रेंच पढ़ा रहे थे। गांव के सभी लोग उसका बड़ा आदर करते थे। उसके छात्रों ने सोचा कि वह सनकी है, इसलिए हमने उसे एक कहानी के किसी भी हिस्से में सनकी नहीं पाया। वह बहुत ईमानदार थे। जब फ्रांस 40 स्लिप्स के नाम नियम का उच्चारण करने में विफल रहा तो वह उसने खुद को बच्चों को अनावश्यक छुट्टियां देने के लिए दोषी ठहराया। जब भी वह मछली पकड़ने जाना चाहता था, उन्हें अपने विषय में बड़ा लगाव था। वह जानता था कि अब उसे स्कूल का आखिरी दिन था और उसे अगले दिन हमेशा के लिए जिला छोड़ना पड़ा। फिर भी उन्होंने अपने छात्रों को इतनी अच्छी तरह से पढ़ाया कि वे उनके द्वारा सिखाई गई हर बात को समझ गए। उन्हें फ्रेंच भाषा में बहुत लगाव था। उन्होंने इसे दुनिया की सबसे सुंदर, सबसे स्पष्ट और तार्किक भाषा कहा। दरअसल एम हामेल एक महान देशभक्त थे। और लास्ट क्वेश्चन है, सदाओ हॉकी अमेरिका क्यों गया? आप वहां अब उसके अनुभव के बारे में क्या सीखते हैं? तो इसका आंसर है, सदाओ की शिक्षा उसके पिता की प्रमुख चिंता थी, इसलिए उसे 22 साल की उम्र में अमेरिका भेज दिया गया था ताकि वह सर्जरी और दवा के बारे में सीख सके। उन्होंने वहां 8 साल तक अध्ययन किया और 30 में जापान लौट आए। उसने पिता की मृत्यु से पहले सदाओ न केवल एक सर्जन के रूप में बल्कि एक वैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे। एक जापानी होने के कारण उन्हें अमेरिका में रहने के लिए जगह खोजने में बड़ी कठिनाई हुई। अमेरिकी पूर्वग्रह से भरे हुए थे और खुद को उनसे श्रेष्ठ जानकर उसमें जीना
कड़वा हो गया था। एक अज्ञानी और गंदी बूढ़ी औरत ने आखिरकार उसे अपने दयनीय घर में रहने के लिए हामी भर दी थी। उसने उसे उसकी दयालुता में भी प्रतिकार पाया। उनके एक अमेरिकी प्रोफेसर और उसकी पत्नी दयालु लोग थे। वे अपने चंद विदेशी छात्रों के लिए कुछ करने को आतुर थे, लेकिन उनके कमरे काफ़ी छोटे थे, खाना बहुत ख़राब था। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आंसर को आप लोग बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। थोड़ा हमको समझाने में दिक्कत हुआ है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक ले आज्ञा दीजिए। बाय बाय।